नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के पुनः जीएस जीके और करंट अफेयर से संबंधित 50 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ एकदम मस्त होंगे। तो चलिए आइए सभी लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जिन भाई बहनों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे और जाने से पहले एक लाइक और एक शेयर कर दें, क्योंकि हम जो है आपके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अच्छे से अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला करके लेके आते हैं ताकि जो है आपका समय ज़्यादा व्यर्थ ना जाए और आप लोग जो है कम वीडियो में और सफलता प्राप्त कर सके। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए इस एक नए विचार के साथ हम आज अपने प्रश्नों की श्रृंखला की जो है शुरुआत करेंगे। जीतेंगे हम ये वादा करो, क्या जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। क्या जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत भी न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो इस दृढ़ विश्वास और संकल्प के साथ जो है आप लोग सभी आइए जुड़ जाइए और जो है अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए ताकि आप लोग इसी में जो है एकदम फुल एंड फाइनल पार कर दें और कोई भी कमी और किसी भी प्रकार की जो है गुंजाइश ना रह जाए, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई लेकिन ना लगे। तो आप जो है लोग सफल हो, हमारी जो है आपके साथ जो है हमारी जो पूरी टीम है आपको आपकी तरफ से जो है आप सभी को शुभकामनाएं देती है ताकि आप लोग जो है जल्दी से जल्दी सफल हो सके। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था क्या था? गरीबी हटाओ, समावेशी विकास था, ऑप्शन सी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार था, ऑप्शन डी अपवर्जी विकास था। तो बताइए क्या था? तो पंचवर्षीय जो पांचवी पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य था, मूल उद्देश्य गरीबी हटाओ था। क्या था? गरीबी हटाओ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आपकी जो पंचवर्षीय योजना पांचवी है ये कब आई थी? तो 1974 में आई थी। 5 आप जो इसमें ऐड कर दीजिएगा 1978 तक, ठीक है, आपकी 78 तक जो चली थी, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका दूसरा। नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके 3 बिल्कुल सही हैं और एक जो है गलत है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। जो है पहले नीति आयोग जो वर्तमान समय में नीति आयोग है, इससे पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसमें जो है एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, इसमें एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, यही जो है आपका बिल्कुल गलत है। इसमें जो होता है पूर्वकालिक अध्यक्ष कोई नहीं होता है, आपसे नहीं पूछा था तो ये ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो होता है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होंगे वही जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसका गठन जो है जनवरी 2015 में किया गया था, ठीक है, और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है। तो आपसे गलत पूछा था तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका तीसरा स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था? इसके बारे में अभी जो है आपको प्रश्न नंबर 1 में बताया था। तो क्या था वो? तो पंचवर्षीय कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें समय ज्यादा हम व्यर्थ ना करते हैं, चलते हैं आगे। आपका प्रश्न नंबर चौथा। चल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1 वर्ष के लिए योजना है और दूसरा कहता है 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है और तीसरा कहता है अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है और जो है आपका चौथा कहता है 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए भी भावी योजना है। बताइए 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1, 3 सही है, 1, 2, 3, 4 सभी सही है। तो राइट आंसर क्या है? तो आपके जो ये चारों हैं आपसे ये बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर आपका आ गया पांचवा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकाल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में 2020-21 में सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा? बताइए मध्य प्रदेश राज्य, महाराष्ट्र, बिहार और आपका गोवा। तो बताइए कौन सा? तो आपका महाराष्ट्र उभरा था, ठीक है। किस के अनुसार? तो 2020-21 के, ठीक है, सबसे तेजी वृद्धि करने वाला अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा था कौन? तो महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका छठवां। प्रमुख व्यू रचना के रूप में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें महिला अंश योजना प्रारंभ की गई थी? बताइए 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना और आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो किसमें? तो आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और ये 9वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो आपकी 1997 में, ठीक है, 1997 से, ठीक है। कब तक चली थी? तो ये जो है आपकी 2002 तक, 2002 तक, ठीक है। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। आप सभी लोग समझ गए। 10वीं कब होगी? तो 2002 से लेके 2007 तक रहेगी। फिर उसके बाद 11वीं रहेगी 2007 से लेके आपकी जो है 2012 तक। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना रहेगी, ठीक है, 2012 से लेके 17 तक। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका सातवां।
निम्नलिखित परिघटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालक्रमानुसार जो है उसमें व्यवस्थित करें। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति का प्रारंभ। नीचे दिए गए कूट का जो है आप सही उत्तर जो है चुनिए। ठीक है, तो 1, 2 और 3, 3, 2 और 1, और सी कहता है 2, 1 और 3, और डी कहता है 3, 1 और 2। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर पहले आएगा आपका तीसरा, हरित क्रांति का प्रारंभ। ठीक है, फिर उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर उसके बाद गरीबी हटाओ था। ठीक है, ऑप्शन पी इज द राइट ऑप्शन। जो आपका जो है हरित क्रांति कब आई थी? तो हरित क्रांति जो है आपकी 1965। ठीक है, 1965 से 68, 1965 65 से 68। ठीक है, इसमें गरीबी हटाओ का था। ठीक है, ये जो आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी? तो तीसरी, लिख देता हूं यहाँ पे थर्ड। तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत जो था हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। फिर आपका जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है, ये जो योजना आयोग का है, इसमें जो है ये शुरू हुआ था आपका 1969। कब? 19 जुलाई 1969। ठीक है, और ये किस? तो चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना, और कब शुरू हुई थी? तो 19 जुलाई 1969। ठीक है, 1969। ठीक है, और उसके बाद अंत में आया था आपका गरीबी हटाओ। ठीक है, ये किस पंचवर्षीय योजना के तहत था? तो ये जो था आपका गरीबी हटाओ जो था, ये आपका जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना। अभी पिछले प्रश्न में मैं इसका आंसर बताया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना कब आया था? पांचवी पंचवर्षीय योजना तो 1974। ठीक है, 1974 से 78। ठीक है, इसके दौरान जो था गरीबी हटाओ। तो पहले देखिए 1965 है, तो 1965-68 तो हरित क्रांति। उसके बाद आया है 1969, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर उसके बाद गरीबी हटाओ 1974 से 78। ठीक है, तो कार्यक्रम इसका मैं बता चुका हूं। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर आपका 8वां। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं, ठीक है, कौन सा बिंदु सही नहीं पूछा? ठीक है, नहीं है। ठीक है, 8% वास्तविक जीडीपी दर विकास, तो यही जो है आपका बिल्कुल गलत है, पहले पे ही मिल गया है। तो मैं इसका बता देता हूँ, ये आपका नहीं पूछा था। तो यही जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो उसका समय था, उसका कितना था? तो 4.5%। कितना? 4.5% वास्तविक जीडीपी दर विकास इसका था। और बाकी 4% कृषि दर विकास था, बिल्कुल सही। और प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना था, बिल्कुल सही था। और 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी कब आई थी? तो ये 2012 से लेके 2017 तक। ठीक है, 2017 तक। ठीक है, तो आप सभी नोट कर चुके होंगे। और ये जो 8% वास्तविक जीडीपी दर विकास दे रहा है, ये बिल्कुल गलत है। 4.5% वास्तविक जीडीपी दर विकास इसका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 9वां। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया? बताइए। SP गुप्ता समिति, पंत समिति, मल्होत्रा समिति और नरसिम्हा समिति। किसके द्वारा? तो SP गुप्ता समिति के द्वारा क्या इंडिया विजन 2020 का जो है इसका खाका तैयार किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 10वां। सूची 1 व सूची 2 को आप सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 दिया है, सूची 2। एक तरफ पंचवर्षीय योजना और दूसरा प्रयुक्त विकास मॉडल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का पता क्या था? तो ये किस मॉडल पर आधारित था? तो आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, किस पे? हैरोल्ड डोमर मॉडल पे था। ठीक है, ये आपका ए हो गया। और द्वितीय जो था ये किस पे था? तो आपके महालनोबिस मॉडल पर। किस पे? महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। ठीक है, ये काफ़ी प्रश्न पूछता है। ये आप, अरे ये बी है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा, मैं पुनः लिख देता हूँ सही से। ये आपका बी है। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो होती है किस मॉडल पर आधारित था? तो ये एस चक्रवर्ती मॉडल पर। किससे? तो एस चक्रवर्ती आपका सी हो गया। और लास्ट है चतुर्थ जो है ये अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। ठीक है, आपका डी हो गया। ठीक है, सब लोग स्क्रीन शॉट हो गए, CADB। तो चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 11वां। पीताम्बरी एक प्रजाति, बताइए कैसी? धान की है, चना की, सरसों की या गेहूं की? जो पीताम्बरी है ये एक प्रकार की किसकी? सरसों की प्रजाति। ठीक, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर आपका 12वां। निम्नलिखित विचारों को युग्मों को आप सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ प्रजाति दी है, दूसरी तरफ फसल या फल के उसके नाम है। बताइए प्रताप, बताइए किस फसल का नाम है, किस की प्रजाति है? तो ये मक्का की है। ठीक है, प्रताप जो है मक्का की है। और पूसा डोलिसियस जो है किसकी है? तो पपीते की। ठीक है, किसकी? तो पपीते की है। और लखनऊ 49 जो है ये अमरूद की एक क्या है? प्रजाति है। ठीक है, और पूसा सीडलेस जो है, सीडलेस जो है, पूसा सीडलेस ये अंगूर की है। ठीक है, ये अंगूर की है। और आम्रपाली सभी को पता है किसकी है? तो आम की है। और कंचन जो है आंवला की है। और रेड डेलिसियस जो है सेब की है। ठीक है, ये इसकी है। तो सभी जो है एकदम बिल्कुल सामने, मिलान बिल्कुल इसका सही है। तो आप सभी इसकी शॉर्ट ले चुके होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर आपका जो है 13वां।
भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? बताइए। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये काफी आसान प्रश्न है, सभी लोगों को पता है किसमें होगा, तो हमारे उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 14वां। विश्व में चुकंदर के दो सबसे बड़े उत्पादक देश क्रमशः है? बताइए। चुकंदर का विश्व में पूछा है, दो सबसे बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? बेल्जियम एवं चीन है, रूस एवं फ्रांस है, जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमेरिका है, तुर्की एवं यूक्रेन है। तो कौन है? तो आपके रूस एवं फ्रांस जो है विश्व में चुकंदर के उत्पादन में सबसे बड़े दो देश हैं। कौन? रूस और फ्रांस। चलते हैं प्रश्न नंबर आपका जो है 15वां। निम्नलिखित देशों में से किसमें कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2021-22 विश्व में सर्वाधिक है? बताइए। इजराइल में, पाकिस्तान में, मेक्सिको, चीन। तो कहां पे? आपके चीन में था। ठीक है, 2021-22 के अनुसार। ठीक है, कितना कपास की जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न आपका 16वां। यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन होता है? बताइए। फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, हवाई और एरिजोना। तो कहां पे? तो आपके हवाई में। ठीक है, ये यूएसए के जो है शहर है, फ्लोरिडा भी है, कैलिफोर्निया भी, हवाई और एरिजोना भी है। तो इसमें पूछा था काफी उत्पादन कौन सा राज्य सबसे प्रमुख है यूएसए का, तो हवाई। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 17वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं पूछा है? ठीक है, एक तरफ खेती दिया है और दूसरी तरफ खेती का नामकरण बताइए। फूलों की खेती का अध्ययन जो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत, फसलों की खेती का एग्रोनॉमी के अंतर्गत, और सब्जियों की खेती का जो है अंतर हार्टिकल्चर, और फलों की खेती का पोमोलॉजी। तो बताइए इसमें गलत क्या है? तो राइट आंसर सभी लोग को पता है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सब्जियों की जो खेती का वो होता है वो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। किसके? तो ओलेरी कल्चर। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे ओलेरी कल्चर। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। ठीक है, और जो है हार्टिकल्चर के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो साग भाजी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और बाकी सब बिल्कुल सही, आपसे इसमें पूछा था सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी से राइट ऑप्शन। सब्जियों का जो खेती का जो होता है ओलेरी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 18वां। विश्व का धान जीन बैंक स्थित बताइए। धान जीन बैंक कहाँ स्थित है? विश्व का पूछा है, बताइए। चीन में, फिलीपींस में, जापान में, भारत में। तो कहां? तो आपके फिलीपींस में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न नंबर जो है 19। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? बताइए। लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण, कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण, कैरोटीन के उपस्थिति के कारण, और एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण। बताइए किसके कारण? तो कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण जो होता है मिर्च में जो तीखापन आता है इसके कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 20वां। रतन प्रतीक व महाते ओरा नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दे दी है। यह किस प्रकार की जो है फसल की प्रजातियां हैं? बताइए। केसारी दाल की हैं, बीटी बैगन की हैं, शुष्क सहिष्णु धान की है, या अरहर के दाल की है? किसकी है? तो ये केसारी दाल की है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। कौन सा? तो रतन प्रतीक व महाते ओरा नामक जो फसल प्रजातियां हैं किसकी? तो केसारी दाल की है। ठीक, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 21। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती हैं तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्योंकि बताइए। मृदा से जल वायु अंगों में नहीं पहुंच पाता, और बी कहता है जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं, और सी कहता है वृक्ष मृदा जीवाणुओं से संक्रमित हो जाता है, और डी कैसा है जड़ों को श्वसन हेतु ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है। तो बताइए राइट आंसर क्या है? तो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जड़ें जो हैं ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। ठीक है, इसके कारण जो है नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 22। कृत्रिम प्रकाश बताइए। पर्णहरित मतलब क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, और बी कहता है पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, और सी कहता है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, और डी कहता है प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता है। तो जो कृत्रिम प्रकाश होता है ये क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 23। 2023 माफी चाहूंगा, प्रश्न नंबर 23। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? बताइए। बैगनी और नारंगी, नीला और लाल, इंडिगो और पीला, पीला और बैगनी। तो किसका होता है? तो नीला और लाल का। ठीक है,
क्या पूछा था, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो किसका, तो नीला और लाल का होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, बताइए क्या, नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना, और सी कहता है ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, और डी कहता है ऑक्सीजन लेना तथा नाइट्रोजन छोड़ना। तो राइट आंसर क्या है, सभी लोग को पता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 25। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, बताइए, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, टाइलिन, पेप्सिन। तो क्या सभी लोग को पता है क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 26। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है, बताइए, बैगनी प्रकाश है, लाल प्रकाश, नीला प्रकाश या हरा प्रकाश। तो कौन सा, तो आपका लाल प्रकाश है। ठीक है, जो है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा होता है, तो आपका लाल होता है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 27। अधिक जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, बताइए, परासरणी अवशोषण, सक्रिय अवशोषण, अंतः चूसण, और डी कहता है निष्क्रिय अवशोषण के कारण। तो किसके कारण, जो अधिक जल का जो अवशोषण होता है किस विधि के द्वारा, तो निष्क्रिय अवशोषण के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 28। पौधों में द्रुत जल अवशोषण है, बताइए, निष्क्रिय अवशोषण के कारण, सक्रिय अवशोषण के कारण, और परासरण द्वारा जल अवशोषण, और इनमें से कोई नहीं। तो किसी कारण, तो निष्क्रिय अवशोषण के कारण। ठीक है, पौधों में द्रुत जल अवशोषण होता है किसी कारण, तो निष्क्रिय अवशोषण के कारण। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 29। रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी प्रकाशीय किरणें हैं, बताइए, नीली तरंग दैर्घ्य वाली किरणें, लाल तरंग दैर्घ्य वाली किरणें, हरी तरंग दैर्घ्य वाली किरणें, और पीली तरंग दैर्घ्य वाली किरणें। तो कौन सी है, तो आपकी लाल तरंग दैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं रंध्रों के खुलने में सबसे अधिक प्रभावी जो प्रकाशीय किरणें होती, कौन, लाल तरंग दैर्घ्य वाली किरणें। ठीक है, ऑप्शन बी से राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 30। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, बताइए क्या, एसिटिलीन है, इथेन है, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन है, तो एसिटिलीन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका जो है 31। सूर्य का ताप मापा जाता है, बताइए, किसी बैरोमीटर से, पिक्नोमीटर से, एनेमोमीटर से या पायरोमीटर से। तो किससे मापा जाता है, तो आपका जो है सूर्य का ताप जो है पायरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आपका बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो बैरोमीटर से जो है वायु की दाब जो है मापा जाता है। ठीक है, और जो है इसका पिक्नोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है, तो ठोस वस्तुओं के आयतन और घनत्व को, ठीक है, गैर विनाशकारी तरीके से मापने की एक क्रिया है। ठीक है, इसके द्वारा जो है पिक्नोमीटर के द्वारा जो है ठोस वस्तुओं के आयतन और घनत्व को, मतलब उनका विनाश ना हो, उसके आधार पर उनको मतलब किसी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना उसका मापन किया जाता है, किसके, पिक्नोमीटर के द्वारा। और एनेमोमीटर के द्वारा क्या होता है, तो हवा की गति, दिशा और झोंकों की ताकत को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एनेमोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो हवा की गति, दिशा और झोंकों की ताकत को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, एनेमोमीटर का। तो आप सभी लोग समझ गए। चतुर्थ प्रश्न आपका 32। किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था, बताइए, गोटलीव डेमलेर ने, और हेनरी फोर्ड ने, रुडोल्फ डीजल ने, या कार्ल बेंज ने। तो किसने बनाया था, तो आपका जो है कार्ल बेंज महोदय ने बनाया था। किसका, तो पहला स्वचालित जो है वाहन मतलब ऑटोमोबाइल बनाया था। और किस सन में बनाया था, तो इन्होंने जो है 1885 में, 1885 इसी समय जो है कांग्रेस का जो गठन हुआ था। ठीक है, 1885 इसके अनुसार जो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। और उस समय जो थे ये ह्यूम जो थे उसके वो थे। और इसको किसको कहा जाता है, तो ये जो कांग्रेस के गठन को जो किसकी दिमाग की उपज है, तो ये डफरिन की दिमाग की उपज कहा जाता है। ठीक है, तो चतुर्थ प्रश्न आपका जो है 33। टैकोमीटर वह उपकरण है जिसमें मापा जाता है, क्या, तापक्रम, प्रवाह, दाब या चाल या घूर्णन गति में, बताइए क्या, तो जो है टैकोमीटर वह उपकरण होता है जिसमें चाल मतलब घूर्णन की गति को मापा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 34। निम्नलिखित में असत्य को चुने। ठीक है, इसमें जो है 3 सत्य एक असत्य है। हर्ट्ज जो है फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई है, और बी कहता है केल्विन तापक्रम मापन की इकाई है, सी कहता है बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई है, और डी कहता है ओम विद्युतीय प्रतिरोध मापन की इकाई। तो बताइए इसमें गलत क्या है, तो आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। हर्ट जो है फ्रीक्वेंसी मापन की इकाई बिल्कुल सही है, केल्विन तापक्रम का मापन इकाई है बिल्कुल सही, और ओम जो है विद्युतीय प्रतिरोधक मापन की इकाई है। तो आपसे गलत पूछा था असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 35। निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर राशि, बताइए, बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। तो वेक्टर राशि कौन है, तो आपकी जो बल होती है ये वेक्टर राशि होती है। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 36। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, बताइए, गैलीलियो ने, जॉर्ज स्टीफेंस ने, कोलर ने, या
जॉनसन ने किया था। तो किसे किया था? तो आपके जो है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 37। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण मतलब ट्रांजिशन पर आधारित होती है बताइए? सोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम? तो किस पे आधारित होती है? तो सीजियम पर। ठीक है, क्या परमाणु घड़ी जो है किसके संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होती है? तो सीजियम पे। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए फिर प्रश्न आपका 38। जूल निम्नलिखित जो है किसकी इकाई बताइए? जूल जो है ऊर्जा की, बल की, दबाव की या तापमान की? तो सभी लोग पता है जूल जो होती है ऊर्जा की होती है। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 39। अश्वशक्ति किसका एकक है बताइए? जूल का, कार्य का, शक्ति का, बल का? तो सभी लोग को पता है किसका? तो आपका शक्ति का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 40। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि बताइए? तापमान, ऊर्जा, संवेग, दाब? तो जो आपकी सदिश राशि कौन है? तो संवेग जो है आपकी एक सदिश राशि है। तापमान, ऊर्जा, दाब जो ये सब अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 41। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक है, TRAI के नए चेयरमैन कौन बने बताइए? श्रीधर पात्रा, रविंद्र कुमार त्यागी, अनिल कुमार लाहौटी और ब्रजेश कुमार गुप्ता? तो कौन बने आपके? तो अनिल कुमार लाहौटी जो है किसके? TRAI के वो बने हैं। मतलब क्या है? तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए चेयरमैन बने हैं। ये आपके जो 10 महत्वपूर्ण करंट से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 42। TEI ने वर्ष 2024 का भारत का शीर्ष नियोक्ता जो है किसे चुना है बताइए? ONGC को, भारतीय रिले को, NTPC को या SBI को? तो किसे चुना है? तो NTPC को चुना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका 43। भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है बताइए? प्रीति रजक, पायल छाबड़ा, गीता राणा और शिवांगी सिंह? तो कौन बनी है? तो आपकी प्रीति रजक जो है ये क्या बनी है? तो भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला बनी। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए प्रश्न आपका 44। गांधीनगर में आयोजित 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला बताइए? ब्रह्मास्त्र, एनिमल, संजू, बेशरम? तो किसको बताइए? तो एनिमल को। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट प्रश्न आपका 45। किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली? तो किस देश के? तो आपके इटली। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 46। किस नाम से देश की पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर एल नित्या आनंद का 27 जनवरी 2024 को निधन हो गया बताइए? संयुक्ता, सहेली, आपात, माला एन? तो किस? तो आपके सहेली। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 47। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष डबल का किताब किसने जीता बताइए? रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू अबेडन ऑस्ट्रेलिया के, और जो है जेसन कुबलर ऑस्ट्रेलिया के, और ह्यूगो निस मोनाको के। और सी कहता है इवान डोडिग क्रोएशियाई के, और सैडर गीले जो है बेल्जियम के हैं। ऑप्शन डी कहता है राजीव राम अमेरिका, और रोहन बोपन्ना जो है ये भारत के। राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्या क्या जीते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष डबल जो है किताब जीतने वाले। ठीक है, ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं प्रश्न आपका 48। हाल में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में कहां HPCL के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया बताया? लखनऊ, वाराणसी, बदायूं, इटावा? तो कहां पे किया है? तो आपके बदायूं है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका जो है 49। 26 जनवरी 2024 को किस थीम के साथ देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जाता है? विकसित भारत और जल, भारत लोकतंत्र की मातृका, और बी कहता है भारत लोकतंत्र की मातृका और विकसित भारत, और सी कहता है विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका, और जो है डी कहता है भारत लोकतंत्र और विकसित भारत। तो क्या है राइट आंसर? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, इसके साथ जो है आपका 75वां जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया था। कौन सा? 75वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। संस्कृति मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिले थे? विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की जननी, विकसित भारत @75 और विकसित भारत सदैव भारत? तो किसको? तो भारत लोकतंत्र की जननी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो आज हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ हमारी वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आई होगी। और जो है आपका कल जो है पुलिस की जो है वो आई थी, रिजल्ट आई थी।
तो जिन भाई बहनों का इसमें जो वो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, तो मेरी उनसे एक ही गुजारिश रहेगी, वो जो है अपने मनोबल को कभी ना खोएं। अगर आप इसमें नहीं सफल हो पाए तो जो ही नहीं कि आप जो है आगे सफल नहीं हो सकते। तो ठीक है, तो आप अपने को डीमोटिवेट मत होने दें और जो है आप अगली तैयारी के लिए जुट जाएं, क्योंकि आपकी फिर से जो है पुलिस की वैकेंसी, रेलवे की वैकेंसी जो है, और हाई कोर्ट की वैकेंसी है, और बिहार की भी जो है काफ़ी वैकेंसी आने वाली है। तो आप जो है अब खुद को जो है कमज़ोर मत बनने दें, आप जो उसको छोड़िए, उसका जो आप बिलाप ना करें। नेक्स्ट जो है अगली परीक्षा के लिए तैयारी में आप सभी लोग जुट जाइए, जिसके साथ जो हम आप सभी लोग के साथ बने रहेंगे। आप लोग जिस तरह से, जिस प्रकार की वीडियो, जिस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला की आप मांग करेंगे, हम उस प्रकार की वीडियो को लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। ठीक है, तो आपसे पुनः मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।